हेलो स्टूडेंट, चलो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी ब्रागुले हाइपोथेसिस। ओके, एक छोटा सा लेक्चर से 30 to 35 मिनट्स में ये टॉपिक्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, दो इस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से दो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आता है। उसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए लेक्चर ड्यूरेशन लार्ज हो गया था। ये वाला डी ब्रॉगली से सेकंड क्वेश्चन आता है। ये एक छोटा सा टॉपिक से, बट कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, तो आप 30 मिनट इन्वेस्ट करके ये क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ पहले इसके बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, चलो तो कुछ बेसिक फॉर्मूला नोट करो यहाँ पे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है क्या? तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख लो यहाँ से। डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि अगर आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि आपके पास कोई पार्टिकल्स है। लेट एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये क्या बनाता है, उसके सराउंडिंग में एक वेव बनाता है जिसको बोलते हैं मैटर वेव। ठीक है, और फिर डी ब्रॉगली ने क्या किया, उस मैटर वेव का वेवलेंथ डिफाइन किया। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या है कि आपके पास अगर कोई वेव्स है, कोई पार्टिकल्स है जिसका मास m है और वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में क्या बनाता है वो, लाइक ऐसे वेव्स बनाता है, लाइक ऐसा। अब जो ये वेव फॉर्म हो रहा है, इस वेव को हम क्या नाम देते हैं? इस वेव को बोलते हैं हम लोग मैटर वेव्स। क्या है ये? इट इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अगर अब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग में क्या बनाएगा, वेव्स। अब यहाँ पे बोल सकते हैं पार्टिकल का वेव नेचर्स। प्रीवियस में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था, वेव का पार्टिकल नेचर्स। मतलब फोटोन क्या, लाइट वेव था, बट कैसा बिहेव कर रहा था, पार्टिकल जैसा। ठीक है, अब क्या डिस्कस करेंगे, मेरे पास अगर कोई पार्टिकल है तो कैसा बिहेव करेगा, वेव जैसा। ठीक है, जैसे आप कंसिडर करो कि आप रास्ते पे खड़े हो और साइड से बाइक निकल गया स्पीड में, तो आपको टच भी नहीं किया, आपको फील होता है कि साइड में कुछ तो डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो जो डिस्टर्बेंस बाइक के साथ मूव कर रहा था उसी को बोलते हैं मैटर वेव। तो बाइक के पास वेलोसिटी v था, मास m था उसका, और जब बाइक मूव करेगा स्पीड में, तो बाइक क्या बनाएगा, बाइक अपने साथ में क्या मूव कर रहा था, एक वेव बना के मूव कर रहा था। उस वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर वेव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। उस डिस्टर्बेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर वेव। चलो, ये बेसिक डेफिनेशन या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये होता है। बस आपको कंफ्यूजन ना रहे कि डी ब्रॉगली में कर क्या रहे, इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी बता दिया। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है कि ये जो मैटर वेव बन रहा है इसका वेवलेंथ कितना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सेकेंड पॉइंट नोट करो, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां से इज वन लैम्डा इज इक्वल टू, याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय एम वी। ठीक है, क्या है फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, h डिवाइड बाय एम बी। अब जो ये वेवलेंथ बनेगा, जो ये वेव बन रहा है, उस वेव के वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, क्योंकि ये किसके नेम पे रखा गया, डी ब्रॉगली ने पूरा ये स्टोरी बताया था। तो डी ब्रॉगली के नेम पे क्या रखा गया, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर? क्या रहा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास m है, तो जो ये वेव बनेगा उसका वेवलेंथ कितना आएगा, h डिवाइड बाय एम बी, दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब आपको करना है क्या, बुक में सिर्फ उन्होंने क्या किया, ये एक फॉर्मूला लिखा है, हमें इसका मॉडिफिकेशन करके नंबर ऑफ फॉर्मूले बनाना है। एक बार 4-5 फॉर्मूले बन जाएंगे, सेम इसी का मॉडिफिकेशन, फॉर्मूले बन जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में डिराइव नहीं करना पड़ेगा। आप वो फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करो। ठीक है, तो अब इसको सेकेंड जो फॉर्मूला यहाँ पे, सेकेंड फॉर्मूले में क्या करो, यहां से जो ये है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई, वेर ई क्या है, मैं इसको यहां लिखता हूं। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला यहां लिखते हैं, इट इज h लैम्डा इज इक्वल टू, अनदर फॉर्मूला इज h डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। ई क्या है यहाँ पे, E is the kinetic energy of particles, kinetic energy of particle। चलो समझ रहा है यहाँ से, कहाँ से आया ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, हमने क्या किया, जो ये v है, वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, इज हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से v कितना आएगा, इस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय कितना m। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख रहा हूँ, E लिख रहा हूँ, तो ट्वाइस ऑफ E डिवाइड बाय m। जब मैं ये वाला वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैसा दिखेगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय m इनटू अंडर रूट कितना आएगा, v का वैल्यू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ e डिवाइड बाय m।
m अंदर गया तो क्या होगा, m स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आगे पास, इट्स h डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर e डिवाइड बाय m, एक m कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, h डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m e। तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, एग्जाम में जब आप सीईटी के एग्जाम में आप ये सब मॉडिफिकेशन करते बैठे हो तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना जाए, कहाँ से है मैंने आपको बता दिया, आपको ये डायरेक्टली याद करना है, ठीक है। कौन सा, ये वाला फाइल, ये मॉडिफिकेशन एग्जाम में नहीं करते बैठोगे, तो डायरेक्टली आप क्या रखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप डायरेक्टली क्या रखोगे, वेवलेंथ का अनदर फॉर्मूला कितना आएगा, एच कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम ई। क्लियर समझ में है? चलो नाउ थर्ड मॉडिफिकेशन इसका याद रखना है कि if charge particle is accelerated by potential difference v। अगर चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो जो ये एनर्जी होता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला q इंटू वी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, q इंटू वी। तो आपका जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला कितना आएगा, इस h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ m इंटू q इंटू वी। क्लियर? दूसरा इसमें सिर्फ एक और याद रखना है, फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है, h पता है, तो ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, इस 12.27 नहीं, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v, जो आंसर आएगा किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये स्पेशल केस किसके लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली याद रख लेना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। नॉर्मली फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, यहाँ पे v वेलोसिटी है। दूसरा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम ई, ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है। काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वो चार्ज पार्टिकल रहा तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज क्यू इंटू वी। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, एच इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एम इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं कैलकुलेशन बोला 99% नहीं बोलेगा, अगर बोला तो याद रखना है यहाँ पे 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v, बस ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। चलो क्लियर समझ में? एक फॉर्मूला और है, नोट कर लो पहले से, जल्दी फास्ट नोट करो। चलो सिंपल सा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, ये डिस्कस हो गया। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या हो रहा है, मैटर वेव बन रहा है, उस मैटर वेव का जो वेवलेंथ है उसके ये 3 फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करना है। चलो डन, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट्स और है, पॉइंट नंबर 4 करके ऐड कर लो, फॉर गैस मॉलिक्यूल। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो भी क्या बनाएगा, ठीक है, वो भी क्या बनाएगा, गैस मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है तो वो भी बनाएगा मैटर वेव। तो उसका वेवलेंथ निकालने के लिए आपके पास जो ये फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। अब जो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती कितनी होती है, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी, केटीजी में कर लिया हमने, बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो लैम्डा इज इक्वल कितना आएगा, एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम इंटू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ रहा है, इस एच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, ट्वाइस कैंसिल हो गया, इस थ्राइस ऑफ एम इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। तो बोल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, ये h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितने हो गया आपके पास, थ्राइस ऑफ m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू t, दैट्स ऑल। अभी इसमें मॉडिफिकेशन में नहीं जाना, डायरेक्टली याद रखना, गैस मॉलिक्यूल अगर पूछा गया किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना आएगा, इस h डिवाइड बाय 3 इंटू एम इंटू क्या आएगा, 3 m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू t। कितने फॉर्मूला हो गए अपने पास, पहला फॉर्मूला हो गया, कौन सा हो गया, देखो h डिवाइड बाय एम बी। सेकेंड फॉर्मूला कितना होगा, h डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। थर्ड फॉर्मूला किसके लिए था, चार्ज पार्टिकल के लिए, h डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम क्यू इंटू वी, वी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस। एंड थर्ड गैस मॉलिक्यूल के लिए पूछा तो कितना आएगा, h डिवाइड बाय थ्राइस ऑफ m इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू t। बस ये 4 फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करना है, इसके अलावा की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड एक नोट लिख लो सिर्फ यहां से, ठीक है। नोट में यहाँ पे ना आपको फोटॉन से कुछ रिलेट करने के लिए बोलेगा, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन सभी को पता है, तो अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन पूछा गया
ठीक है, कितना आएगा इस एच सी बाय कितना होता है लैम्डा। एनर्जी ऑफ योर क्या होगा, कोई भी पार्टिकल पूछ रहा है, ठीक है, ये किसके लिए लिखा मैंने यहां से, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है इस एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ पार्टिकल पूछ लिया, कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपने जो ये वाला फॉर्मूला लिखा था कौन सा, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम ई। तो अगर मैं इसको इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो लैम्डा के फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो इसका स्क्वायरिंग कर लो, कितना आएगा इस एच स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एम इंटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से है, ये वाले फॉर्मूले से हमने मॉडिफाइड किया यार पॉइंट्स में। ये लगेगा, अब एग्जाम में मॉडिफिकेशन नहीं करना, नोट करके लिखो, हो सकता है एग्जाम में नहीं हुआ तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, बट आपको याद तो रहेगा कि नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकल का एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो होता ही है, कौन सा होता है आपके पास, एक तो फॉर्मूला ये है, कौन सा ये हाफ एम वी स्क्वायर, साथ में अगर मुझे लैम्डा के फॉर्म में चाहिए तो कितना आएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम इंटू लैम्डा स्क्वायर। कहाँ से है, ये वाले फॉर्मूले से। और ये कहाँ से है, काइनेटिक एनर्जी के मॉडिफिकेशन से है, तो उसका रिवर्स, बट एग्जाम में टाइम ना जाए इसलिए डायरेक्ट याद कर लो इसको। तो ये दो नोट याद रखो, फोटोन का कितना आएगा एच सी बाय लैम्डा, दूसरा पार्टिकल का कहाँ से आएगा, ये जो पार्टिकल का क्या वेवलेंथ लिखा था हमने, लैम्डा इज इक्वल एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, एनर्जी ऑफ पार्टिकल लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है। चलो नोट कर लो एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो शायद नोट कर लिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, थ्योरी समझ में आ गया, 4 फॉर्मूले से प्रिपेयर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या देकर रखा है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फोटॉन्स एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द सेम वैल्यूज। अब क्या बोला यहाँ पे, वेवलेंथ किसका, फोटोन का वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सेम है, द रेशो ऑफ क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी जो लास्ट नोट लिख के दिया था वो यूज हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा इज एच सी डिवाइड बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लगाएंगे हम लोग यहाँ से, एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम इंटू लैम्डा स्क्वायर। क्या अभी नोट लिखा था देखो यहाँ से, कितना आएगा इस एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम इंटू लैम्डा स्क्वायर, बस इसी को मॉडिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगर जिसको समझ में नहीं आया तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लैम्डा का वैल्यू कितना होता है एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई, यहाँ से ई निकाल दिया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इनका रेशो चाहिए, इनको डिवाइड कर लो। आपको क्या करना है, इस टॉपिक में ना सब फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, एग्जाम में आप जाके वहाँ पे मॉडिफिकेशन मत करते बैठो, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला प्रिपेयर है, क्वेश्चन में डालो ना आंसर्स, ठीक है। तो अब क्या चाहिए यहाँ पे, एनर्जी किसका चाहिए, फोटोन टू क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है तो पार्टिकल वाला यूज करो। कितना आएगा ये एच सी डिवाइड बाय लैम्डा, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एम इंटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक एच कैंसिल हो गया, एक लैम्डा कैंसिल हो गया, कितना बच रहा अपने पास, ट्वाइस ऑफ एम इंटू सी डिवाइड बाय एच है क्या आंसर इसमें, ट्वाइस ऑफ लैम्डा भी बचा है यहाँ पे, यस। तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा एम सी डिवाइड बाय एच, ऑप्शन ए, ठीक है। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले बेस्ड है, बहुत बैकएंड में कोई कॉन्सेप्चुअल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फॉर्मूले याद करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ, क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, डन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज डबल देन डी ब्रॉगली, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो अब डी मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली लिख के दिया, अब क्वेश्चन में एनर्जी बोल रहा है तो एनर्जी वाला फॉर्मूला h डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई, क्या आएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ई। क्वेश्चन में क्या बोला, ई डबल हो रहा है, क्या बोला यहाँ पे देखो, क्या बोला यहाँ पे, फ्री मास इलेक्ट्रॉन डबल देयर इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m इज अ डबल। तो अगर एनर्जी डबल हो रहा है तो ये डबल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, ये हाफ, बट ये रूट है तो क्या होगा, रूट हाफ, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, लैम्डा कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा 2, या तो आपको चाहिए तो रेशो के फॉर्म में लिख दो, बट चलो लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 करके लिख लेता हूँ, या अंडर रूट कितना आएगा आपके पास, ये E2 डिवाइड बाय E1। कुछ स्टूडेंट को रूट के हिसाब से नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं, ऐसा रेशो लिख लो फटक से, लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ E1 डिवाइड बाय E1, एनर्जी डबल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, इस लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट 2, तो लैम्डा 2 का वैल्यूज कितना आएगा, 1 अपॉन रूट 2, और उधर क्या होगा, लैम्डा 1 डिवाइड बाय रूट 2,
सिंपल। बट ये सब अभी अपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो ये सब डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। यहाँ देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, अगर ये डबल हुआ तो ये क्या होगा हाफ, बट रूट है तो क्या होगा डिवाइड बाय रूट 2, डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सेम मैनर से अगर जब क्वेश्चन हो जाए तो आप क्या करो वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन हाइड्रोजन ऑर्बिट इज ग्राउंड स्टेट टू थर्ड स्टेट देन डी ब्रॉगली। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो, ये न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, n इज इक्वल टू कितना 3 पे। इलेक्ट्रॉन मूव क्या कर रहा है यहाँ से n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 3 पे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मूव कर गया तो बोला है कि इसका वेवलेंथ क्या रहेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो यहाँ से देखो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n स्क्वायर, ठीक है। n इज, अब जब बोर मॉडल पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अपने पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू, अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, सॉरी वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी वाला यूज करते हैं डायरेक्टली। आप बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, यहां से वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, ठीक है। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। या जब बोर मॉडल पढ़ोगे तो वहां पे ये वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास जो लैम्डा होता है इस h डिवाइड बाय कितना होता है, h डिवाइड बाय मुझे वेलोसिटी पता है तो h डिवाइड बाय mv कितना आएगा, v मतलब यहाँ c नहीं v यूज करो, कितना आएगा h डिवाइड बाय mv। तो यहां से अगर मैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, इस लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इस क्वेश्चन में 1 ये 2 बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर मैं क्या कर रहा हूँ n इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ से n इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या होगा लैम्डा भी क्या होगा इंक्रीज, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे विल इंक्रीज, ऑप्शन डी। चलो जल्दी फास्ट नोट कर लो इसको, सिंपल। अब ये बोर मॉडल से थोड़ा सा रिलेट करा तो अब नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहां पे ये वाला रिलेशन तो आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, लैम्डा का वैल्यू h डिवाइड बाय mv होता है, मुझे वेलोसिटी चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट में अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, ये बोर मॉडल सबको समझ में आ जाएगा। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली बोल सकते हो लैम्डा इंक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन इज डबल, व्हाट फैक्टर विल, देखो सेम लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इनटू qv। क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे वेवलेंथ क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो मैं लिखता हूँ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v। तो यहाँ से लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये v2 डिवाइड बाय v1, लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू v2 कितना हो गया आपके पास, v2 इज 2 टाइम्स v1 डिवाइड बाय ये v1 एज इट इज, v1 कैंसल, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट 2। तो यहाँ से लैम्डा 2 कितना आएगा, लैम्डा 1 डिवाइड बाय रूट 2। तो कितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ से इस डिक्रीज बाय लैम्डा इज डिक्रीज बाय कितना आएगा 1 बाय रूट 2। आप इसको इसे लिख सकते हैं इस 1 बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, ठीक है। हाउ मच टाइम, 1 बाय रूट 2 टाइम्स। अब 1 बाय रूट 2 टाइम्स का मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, v इंक्रीज तो लैम्डा डिक्रीज, दैट्स ऑल, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। चलो क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रखा है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 100, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, ओके, रेशियो ऑफ वेवलेंथ विथ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, जब भी चार्ज मेंशन किया, दो अलग अलग चार्जेस, तो उनका मास अलग होता है, उनका चार्ज भी अलग होता है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, v, मतलब v सेम है, तो अपने पास लैम्डा क्या यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m इनटू qv। देखो मैंने सारे फॉर्मूले इसलिए डिफाइन कर दिए कि आप वो 4 फॉर्मूले प्रिपेयर कर लो, डी ब्रॉगली का कोई भी क्वेश्चन आएगा 4 फॉर्मूले के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, यहाँ से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कितना आएगा m इनटू q।
अब मास और चार्ज दोनों के लिए अलग होता है, अच्छी बात है कि क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे लैम्डा प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ योर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट में इनवर्सली है, तो ये मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो आपके पास देख रखा है मास ऑफ अल्फा कितना है 4 mu देख रखा है, तो ये 4 मास ऑफ प्रोटॉन कितना अपने पास, प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन नहीं दिया रहेगा तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 होता है इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ ई डिवाइड बाय चार्ज ऑफ क्या होगा प्रोटॉन इज ई होता है। कैंसिल कर लो, कितना होगा इस अंडर रूट ऑफ 8 आ गया, तो यहाँ से बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ 8 को इस 2√2, तो आंसर इज 2√2:1, ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और देखो, फिर वीडियो बंद करके खुद से सॉल्व कर लो, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बट आप मेरा सजेशन रहेगा आप वीडियो बंद करके खुद से कर सकते हो, फॉर्मूले समझ में आ गया तो आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वन क्या देख रखा है, प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल v ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इफ अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा। सेम ही क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन किया वही, दोनों में वोल्टेज क्या है सेम ही है, वोल्टेज सेम है तो वही आएगा सेम अभी जो किया, ठीक है। कितना आएगा आंसर, कितना आया था आपके पास यहाँ पे कितना आ गया था आपके पास, यहाँ से इस लैम्डा ऑफ पी डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा। तो अगर किसने पूछ लिया इसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आया था अपने पास लैम्डा ऑफ पी डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा इज कितना आया था √8, मतलब 2√2 आ गया था 2√2। तो लैम्डा ऑफ अल्फा कितना आएगा आपके पास, लैम्डा पी डिवाइड बाय 2√2 मीन्स लैम्डा डिवाइड बाय 2√2 है क्या आंसर, ऑप्शन सी। सेम ही क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन किया वही है, अगेन क्या था हमने ऑलरेडी रेशियो निकाल लिया लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रोटॉन टू अल्फा, बस वही पुट कर लेते, ठीक है। निकालना क्या था वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, सेम। कभी भी देखा 3 पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन, ठीक है। अगर उसका मास, अगर मास और चार्ज का रिलेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप ये याद कर लो, ठीक है, ये मेंशन जो किया। अगर आपके पास, ठीक है, मोस्टली दिया रहेगा, छोड़ो क्यों याद करना, ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका रहेगा, क्या बोला, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वर्ड क्या यूज किया वेलोसिटी। तो याद रखो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी। जब भी सेम वेलोसिटी बोला तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो, सेम काइनेटिक एनर्जी बोला तो कौन सा यूज करोगे, एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई, काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करना। जब बोला है कि सेम पोटेंशियल तो एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम क्यू वी, ठीक है। जो भी दिया रहेगा सेम जो भी होगा वो वाला फॉर्मूला यूज करना आपको, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम रहेगी। तो आपके पास क्या क्या देख रखा है प्रोटॉन देख रखा है, बीटा पार्टिकल, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है याद रखना, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है, मास ऑफ अल्फा सबसे ज्यादा, उससे कम किसका होता है आप बोल सकते हैं मास ऑफ किसका, प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन का भी मास क्या होता है, सेम ही होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और ड्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन का मास क्या होता है सेम एज अ प्रोटॉन्स, बट किससे ग्रेटर होता है यहाँ पे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो सबसे कम मास किसका है, बीटा का। मास कम रहेगा तो लैम्डा लार्ज रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि लैम्डा ऑफ क्या रहेगा आपके पास, बीटा पार्टिकल इज ग्रेटर देन क्या आएगा, लैम्डा ऑफ क्या आएगा, प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ, ठीक है, लैम्डा ऑफ योर प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या आएगा, ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सबसे मैक्सिमम किसका रहेगा, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बस ध्यान दो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन फोटोन एनर्जी ई टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ओके, क्या बोला यहाँ पे, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी ई टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी। अब देखो यहाँ पे एनर्जी सेम है, किसका एनर्जी सेम है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का एनर्जी सेम है, तो बता रहा क्या निकालना है आपको यहाँ पे, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो अपने पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बताओ, इस एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला कितना होता है, एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा, एच सी डिवाइड बाई ई, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, अब मुझे फोटोन किसका एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चाहिए,
तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। यहाँ से क्या निकालते, ये हो गया लैम्डा किसका, ये लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों का रेशो चाहिए तो यहाँ लिख देते हैं। रेशो कैसे चाहिए आपको, यहाँ पे रेशो ऑफ वेवलेंथ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो मीन्स फोटोन का वेवलेंथ डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में एनर्जी सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिया और यहाँ पे बी। तो फोटोन का कितना आएगा, एच सी डिवाइड बाय ई इनटू, ये डिवाइड में आएगा उसको उल्टा करके लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड बाय एच। एच और एच कैंसल, कितना बच रहा अपने पास सी, तो सी बाहर रखते और ई को रूट में ले जाते, तो सी इंटू अंडर रूट ऑफ, यहां लिख देता हूं सी एज इट इज। यहां क्या बचा आपके पास सी बाय ई, तो ये सी एज इट इज और अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ एम ई और ये ई अंदर आ गया तो क्या बन गया ई स्क्वायर। ई और ई कैंसल, तो कितना बच रहा अपने पास, इज सी इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम डिवाइड बाय ई। कहीं है क्या आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होते, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन थोड़ा इजी सिंपल करना। जैसे यहाँ पे एस सी बाई ई था, इसके डिवाइड में ये लेके आना, तो मैं इसको क्या करता हूँ उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा कैंसलेशंस में। ठीक है, चलो जब भी आपको ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल पूछा वेवलेंथ के फॉर्म में, तो ये जो फॉर्मूला अपने पास ये वाला यूज करो। ठीक है, वहां से अगर एनर्जी पूछा तो इसको स्क्वायरिंग करके इक्वल टू कर लेना, और वेवलेंथ पूछा तो एज इट इज यूज कर लो। चलो डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देकर रखा है, रेशो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट देकर रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट में क्या देकर रखा है, रेडियस ए नॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला होता है इट इज अ ए नॉट इंटू एन स्क्वायर होता है। जब वोर ऑर्बिट पढ़ोगे यहाँ पे ए नॉट मतलब एन इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का है। मुझे रेडियस कहाँ का चाहिए, थर्ड ऑर्बिट का, तो रेडियस थर्ड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा अपने पास, मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का निकालना थर्ड ऑर्बिट में। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको ए नॉट इंटू 3 का स्क्वायर मतलब रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट कितना होगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 9 इंटू ए नॉट। चलो ये मिल गया रेडियस। अब मुझे रेडियस मिल गया, मुझे वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ से आप तो एक तो रेडियस से वेलोसिटी निकालो, बट कॉम्प्लिकेट जाएगा। तो जब हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो बोर का सेकेंड पोस्टुलेट जो होता है क्या होता है, इस एंगुलर मोमेंटम इज एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपके पास, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। तो यहाँ से एम वी इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई आर। मैं डायरेक्टली यहाँ से एम वी निकाल लेता हूँ, क्योंकि रेडियस से वी निकालना मुश्किल रहेगा। आ रहा, मुझे आंसर रेडियस के फॉर्म में चाहिए। प्रीवियस वाला एक क्वेश्चन कर लिया, मुझे वहां पे क्या दिया था, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करा, तो मैंने डायरेक्टली वेलोसिटी से रिलेट कर लिया था। यहाँ पे क्या बोला है, मुझे आंसर क्या चाहिए, रेडियस के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे रेडियस निकाल दिया। बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट्स है, जैसे आप बोर मॉडल कर लोगे आपके लिए इजी क्वेश्चन रहेगा। तो सेकंड पोस्टुलेट्स मैंने एम वी निकाल दिया। ठीक है, एम वी मिलने के बाद यहाँ वैल्यूज भी डाल देते हैं। एन कितना अपने पास, एन इज 3, तो 3h डिवाइड बाय 2 पाई आर, और रेडियस कितना 9 ए नॉट, 9 ए नॉट। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लो। एम वी का वैल्यूज कितना आ गया अपने पास, h डिवाइड बाय 6 पाई इंटू ए नॉट। ठीक है, अब लैम्डा का फॉर्मूला h डिवाइड बाय एम वी, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, h डिवाइड बाय h अपॉन 6 पाई ए नॉट। ओके, एच एच कैंसिल, कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6 पाई ए नॉट। है क्या कहीं पे आंसर ऐसा, 6 पाई ए नॉट, यस, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट जब आप बोर मॉडल पढ़ोगे तो आपके लिए ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स। ओके, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। इम्पल्स को आप मोमेंटम बोल सकते हो, जिसको नहीं पता रहेगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, m इंटू वी। तो अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय एम वी। तो आप बोल सकते हो कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम वी, मतलब इम्पल्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, इम्पल्स मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम भी मोमेंटम ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, किसने बोल दिया नहीं सर इम्पल्स को मोमेंटम कैसे बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, तो चेंज इन मोमेंटम ही मोमेंटम रहेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इम्पल्स इज नथिंग बट मोमेंटम बोल दो डायरेक्टली। ठीक है,
चलो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, मोमेंटम। बस आपको याद क्या रखना था, इम्पल्स का मतलब मोमेंटम। जब लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑफ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। ओके, photo electron emitted from the surface have the de Broglie wavelength lambda 1 then ratio of, okay, अब ध्यान से देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पे बोल रहा है कि यहाँ से जो फोटोन गिर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है। तो आप बोल सकते हो जो एनर्जी हो क्या होगा, एस सी बाय लैम्डा, और यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है ये 0 है। अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका क्या निकालना है, वेवलेंथ कितना रहेगा, आपको मूव करेगा सम वेलोसिटी से, तो इसका जो वेवलेंथ रहेगा वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ से अब जो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कितना होता है काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन उसने बोला निग्लिजिबल है तो आप क्या बोल सकते हो, ये एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 हो गया, निग्लिजिबल बचा काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया यहाँ से, एच सी डिवाइड बाय लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया आपके पास, एच सी बाय लैम्डा। अब मुझे जो डी ब्रॉगली निकालना है, ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 बोल सकता हूँ, इसको कितना होता है, इस एच डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम इनटू ई, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ, लैम्डा 1 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, इस एच डिवाइड बाय एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम ई, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, एच सी बाय लैम्डा है, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले, तो इस एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम, ये आएगा एच सी डिवाइड बाय लैम्डा, ऊपर चला गया कितना आएगा आपके पास यहाँ से, एच एक एच कैंसल हो गया, एच इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 2m इंटू सी, इट इज अ लैम्डा 1 का स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या यहाँ से, लैम्डा बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से यह आएगा ट्वाइस ऑफ एम सी डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर, ठीक है। कहीं है क्या आंसर, 2mc डिवाइड बाय एच, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। फाई 0 हो गया तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो आप कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, डी ब्रॉगली वाला, एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। ई क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हो, तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया पहले ही, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके अब क्या करो, लैम्डा 1 एंड लैम्डा का रेशियो निकाल लो, ठीक है। सिंपल, दो इक्वेशन आपके पास है, उसको सिंप्लीफाइड करके मिल जाएगा। चलो क्लियर, समझ आ गया, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ई एंड ई पी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स इज ट्वाइस ऑफ क्या बोल रहा है, डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन एनर्जी का रेशो चाहिए। क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, ये पहले भी कर लिया है, बस वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये रिलेशन देकर रखा है, एनर्जी का रेशो चाहिए, तो फिर से एनर्जी ऑफ योर फोटोन कितना होता है, एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है यहाँ से, एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको कहाँ से आया ये वाला रिलेशंस, अपने पास लैम्डा का फॉर्मूला कितना होता है, एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे, E इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायरिंग कर लो, E इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होगा, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, इस एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो खुद से कर लो इसको, ठीक है। एंड में देख लो कहीं फंस गया तो कैलकुलेशन देखने के लिए वीडियो प्ले करके देख लेना। चलो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर E इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम, वो याद हो जाना चाहिए आपको एग्जाम के लिए। अब इन दोनों का रेशो पूछ रहे, दोनों में ये लैम्डा ऑफ फोटोन लिखो, इसको लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ क्या चाहिए, फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, नहीं क्या चाहिए उनको आंसर, इलेक्ट्रॉन टू फोटोन चाहिए। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इसको उल्टा कर ले तो कितना आएगा, लैम्डा ऑफ फोटोन डिवाइड बाय एच इंटू सी। यहाँ से एक एच कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो गया यहाँ से, मास। तो यहाँ से चलो कितना बचा अपने पास, ऊपर बच रहा है यहाँ से ऊपर बच रहा है लैम्डा ऑफ पी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम इंटू योर लैम्डा ऑफ लैम्डा ई का स्क्वायर, ओके। बाकी सब कैंसल,
और h बच रहा है एक कहीं पे ऊपर, एक h बच रहा है, ठीक है। चलो क्लियर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, c की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे c बचा है कि अपने पास, c भी बचा है, ओके। c की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, चलो पहले क्या करते हैं, ये वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं। लैम्डा फोटोन की जगह पे 2 टाइम्स कितना डाल देते हैं हम लोग, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इस h, यहाँ से ये 2 टाइम्स लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ mc इनटू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना बच रहा, ट्वाइस ऑफ 2 भी कैंसिल कर ले, तो यहाँ से क्या बच रहा अपने पास, फाइनली बच रहा है यहाँ से इस h डिवाइड बाय m इंटू सी इंटू लैम्डा। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, c नहीं देकर रखा है, सॉरी लैम्डा ऑफ क्या क्या मास नहीं देकर रखा है, और मुझे लैम्डा कैंसिल भी करना है, तो लैम्डा को किससे रिप्लेस कर ले हम लोग यहाँ से, h डिवाइड बाय m इंटू सी, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, क्या है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h डिवाइड बाय m इंटू वी, लैम्डा का जो फॉर्मूला है नॉर्मल पहला फर्स्ट फॉर्मूला, तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, नहीं तो आप सोचोगे सर क्वेश्चन में तो m दिया ही नहीं है, तो हम लास्ट में जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसके पे क्या डाल देते हैं, h बाय एम वी। ध्यान से देखो, अब h भी कैंसिल हो गया, c v ऊपर जाएगा, v डिवाइड बाय c, और c का वैल्यू कितना देकर रखा है देखो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर रखा है, c डिवाइड बाय हाउ मच, c डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, v की जगह पे क्या डाल देते हैं हम लोग यहाँ से c बाय 100, तो यहाँ से c बाय 100 डिवाइड बाय c कैंसल इज 1 बाय 100, मतलब 10 का स्क्वायर। क्वेश्चन में शायद हमें क्या चाहिए रहेगा यहाँ पे, ये आ रहा आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 1 बाय 100 स्क्वायर, इसका उल्टा फैक्टर चाहिए रहेगा। एक मिनट, क्वेश्चन में शायद उन्होंने रिवर्स पूछा हुआ है, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे चाहिए फोटोन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इसको रिवर्स कर लो, तो रिवर्स करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हमने रिवर्स कर लिया तो ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ योर फोटोन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यही लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ योर फोटोन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 का स्क्वायर, तो ऑप्शन कितना आएगा 10 स्क्वायर। चलो क्लियर समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन था, यस चलो ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, द सेम काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशंस, सेम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला कितना होता है, h डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू ई, ओके काइनेटिक एनर्जी सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। मास सबसे ज्यादा किसका होता है याद कर लेना, अल्फा का मास ग्रेटर देन कितना होता है, मास ऑफ कितना होगा, अल्फा का मास ग्रेटर देन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास ग्रेटर देन कितना होता है, अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ये रिलेशन याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे कम मास किसका है, ठीक है सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगा, तो आप बोल सकते हो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कितना आएगा, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन कितना आएगा, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है कहीं है क्या अपने पास, सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद क्या आएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या आएगा, उससे इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा है, प्रोटॉन से, प्रोटॉन किससे, अल्फा से, ठीक है। किसी को कंफ्यूज हो रहा है सर यार मास का रिलेशन कैसे है, तो याद रखना मास ऑफ, ये नोट बना के चाहिए तो रख लो यहाँ से, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इस 9.1 इंटू 10⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन मैं गलत लिख रहा हूँ, इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है, और ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इस ये 10⁻31 है और ये मैं 10 कितना है आपके पास -27, तो ग्रेटर कौन सा हो गया, प्रोटॉन ग्रेटर हो गया, तो सबसे कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा मास किसका, प्रोटॉन, उससे ज्यादा क्या आएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन मतलब अल्फा, ठीक है चलो डन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देकर रखा है यहाँ पे, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा 1 इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ क्या बोला है, प्रोटॉन, एंड अल्फा 2 इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटॉन्स, देन ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, देन क्या बोल रहा है यहाँ पे, लैम्डा 1, दोनों की एनर्जी क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स,
ठीक है, सेम क्वेश्चन किया था, मुझे चाहिए क्या यहाँ पे, यहाँ लैम्डा टू लैम्डा वन का रेशो चाहिए। तो सबसे पहले फोटोन के वेवलेंथ को क्या बोले यहाँ पे, लैम्डा वन इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन है, लैम्डा टू एसोसिएटेड विद फोटोन। तो आपके पास क्या होता है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फोटोन के लिए कितना होता है यहाँ से, एच सी डिवाइड बाय लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, इसको मैं ई से डिनोट करता बिकॉज दोनों के लिए ई सेम ही है। तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा, एच सी डिवाइड बाई ये लैम्डा टू है, फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा टू लिखा है, तो लैम्डा टू इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई ई। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर प्रोटॉन कितना होगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, तो अपने पास वेवलेंथ वाला फॉर्मूला डायरेक्टली है, कौन सा, लैम्डा वन कितना आएगा प्रोटॉन के लिए, इज एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्म में, यही फॉर्मूला क्यों यूज करना है, बिकॉज मुझे वेवलेंथ से रिलेट करना है। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या यहाँ पे, लैम्डा वन लैम्डा टू बाय लैम्डा वन। ठीक है, दोनों का रेशो ले लेते हैं, तो इस लैम्डा वन डिवाइड बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू ये एच डिवाइड बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई इनटू, ये उल्टा हो जाएगा तो ई डिवाइड बाय कितना आएगा, एच इंटू सी, एच और एच कैंसल, क्या बचेगा अपने पास, ई रूट में ले लिया, तो इस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा यहाँ से, ये ई स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम ई, एक ई कैंसल हो गया, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, ई डिवाइड बाय कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, हाँ, तो इज कितना आ रहा है, इस रूट ई आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या, एक मिनट, हमारे पास कितना आ रहा है, ई आ रहा है, बस क्वेश्चन में 40 क्वेश्चंस, जस्ट वेट। हाँ, क्वेश्चन में ये आई थिंक इक्वल टू नहीं पूछ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हो, रूट ई। क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे वेवलेंथ शुड बी दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, प्रोपोर्शनल वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में आपको ये प्रोपोर्शनल, बिकॉज एम बचेगा, एम को रिमूव नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनलिटी कितना आएगा, रूट ई इज टू वन, तो आंसर कितना आएगा, रूट सी ऑप्शन, रूट ई इज टू वन। क्वेश्चन में आपको प्रोपोर्शनलिटी वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल एनर्जी इज द रेशो ऑफ वेवलेंथ, द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, दिस वन। अभी तो किया हमने सेम क्वेश्चन, कितना आएगा, यही आएगा, ठीक है। अभी तो किया था हमने लैम्डा ऑफ योर, कितना किया था, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन्स कितना लिया था हमने यहाँ से, लैम्डा वन कितना था आपके साथ, प्रोटॉन का था, लैम्डा टू किसके बाद का, फोटॉन्स का, तो आंसर कितना आएगा, जो प्रीवियसली सॉल्व किया वही आंसर आएगा, ठीक है। तो रेशो ऑफ योर प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ कितना आएगा, ये फोटोन इस कितना आएगा, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई, प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस वहाँ पे लैम्डा वन लैम्डा टू नोटेशन था, यहाँ पे लैम्डा फोटोन प्रोटॉन टू लैम्डा फोटोन कर लेते हैं, ठीक है। चलो उल्टा हो जाएगा, सॉरी कितना बोला है वहाँ पे, फोटोन टू इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो लैम्डा ऑफ योर फोटोन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ योर प्रोटॉन कितना आ जाएगा, प्रोटॉन भी नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सेम ही आएगा, तो यहाँ पे भी किस सेम, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, वन बाय रूट ई। अगर वो प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये वाला मास सिर्फ डिफरेंट आएगा, कौन सा, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, अब वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे वैसे भी, तो क्या करा, सिर्फ प्रोपोर्शनल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एनर्जी शुड बी एडेड to an electron reduce the de Broglie wavelength from lambda to lambda by 2. Okay. आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिक्रीज करना है, तो एनर्जी कितना इंक्रीज होगा ये पूछ रहा है, कितना ऐड करेंगे मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है ऐसा पूछ रहा है। तो आपके पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वेवलेंथ इज इक्वल टू इस एच डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एम ई अंडर रूट में, तो यहाँ से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई। अब मुझे क्या बोला है यहाँ पे, वेवलेंथ कितना हो रहा है आपके पास, लैम्डा से लैम्डा बाय टू हो रहा है, तो इसके पास रेशो लिख लेते हैं, इज लैम्डा वन डिवाइड बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू एनर्जी इज योर ई टू डिवाइड बाय ई वन।
तो इस लैम्डा डिवाइड बाई ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा इस E2 डिवाइड बाई E1। तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से लैम्डा बाई 2 कैंसिल होकर 2 बचेगा, इस अंडर रूट E2 डिवाइड बाई E1। तो स्क्वायरिंग किया तो इस 4 टाइम्स कितना आ गया आपके पास E2 डिवाइड बाई E1। तो E2 का वैल्यूज कितना आएगा 4 टाइम E1। ठीक है, चलो अब कितने से पूछ रहा है, कितना ऐड करना पड़ेगा, मतलब कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप डेल्टा ई निकाले थे, डेल्टा ई मतलब कितना आएगा इस E2 माइनस E1। तो हाउ मच कितना आएगा इस 4E1 माइनस E1, हाउ मच इस 4 मतलब कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ E। ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ E1, मतलब जो इनिशियल एनर्जी उसका 3 टाइम्स और ऐड करोगे तब क्या बनेगा आपका इंक्रीज कितना होगा E2 कितना होगा 4 टाइम E1। तो इंक्रीज कितने से, जब भी बोला कितना ऐड करना पड़ा है या कितना रिमूव करना पड़े, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हर पॉइंट समय। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर लो, जो डिफरेंस आएगा उतना आपने ऐड किया रहेगा। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली डेल्टा ई पूछा, कितना आएगा 3 टाइम्स ई, मतलब आंसर कितना आएगा बी। चलो क्लियर, समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपको समझ में आता, अब स्टॉप करके सारे क्वेश्चन खुद कर डालो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, डी ब्रॉगली एंड लैम्डा, इफ द इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 9V, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डायरेक्टली लैम्डा इज क्या आएगा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V होता है। V कितना हो रहा है 9 टाइम्स हो रहा है, V 9 टाइम्स हो रहा है, तो लैम्डा डिवाइड बाय 3 टाइम्स हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट है। तो लैम्डा 2 कितना आएगा आपके पास, लैम्डा 1 डिवाइड बाय कितना आएगा 3, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो आप वो रेशो लिख के वैल्यू डालो उसमें। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ V कितना हो रहा है 9 टाइम, तो ये कितना होगा 9 टाइम, तो उसका स्क्वायर रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इनवर्सली है ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा डिवाइड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, प्रोपोर्शनली में अगर एक का 3 टाइम तो दूसरा भी 3 टाइम्स होता है, बट इनवर्सली में अगर एक 3 टाइम्स हो गया तो दूसरा कितना होगा डिवाइड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये वाला इस टॉपिक का नहीं है, इसको रिमूव कर दो। नेक्स्ट, हाँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट टॉपिक का है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम विज एसिलेटेड बाय वोल्टेज 100 K, डी ब्रॉगली लैम्डा, इफ वोल्टेज इंक्रीज टू 200 K देन डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद। सेम ही क्वेश्चंस, देखो यहाँ से हट कितना आ रहा है 10 से 20 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ से आप बोल सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइड बाय अंडर रूट क्या था ट्वाइस ऑफ M Q इंटू V। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा रूट ऑफ V। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से रूट 2 टाइम्स आएगा। अगर देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है, कितना ये 10 है, 10 का कितना होगा 20 होगा, मतलब डबल हो गया। अगर V डबल हो गया तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा रूट 2 आएगा। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली लैम्डा 2 कितना आएगा इस लैम्डा डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है, आपने रेशो के इतने क्वेश्चंस किए, आप चाहिए तो रेशो लिख के सॉल्व करो, या तो डबल, ये क्या देखो ये डबल हो रहा है तो रूट लिखा, तो ये क्या होगा लैम्डा डिवाइड बाय रूट 2 टाइम्स। ठीक है, सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटॉन्स दिया हुआ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैड द सेम वैल्यूज। ओके, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ये कर लिया हमने पहले भी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन 2024 में कर लिया। ठीक है, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m charge E initially at rate get accelerated by the constant electric field E, the rate of change of de Broglie wavelength. Okay, हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या बोल रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रखा हुआ है, कंसिडर करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइक ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है किसमें रेस्ट में, मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 है। जब ये एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी समथिंग वेलोसिटी आएगी। तो आपके पास क्या बोल सकते हो, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। अब मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखने के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, ये इनिशियली रेस्ट में है, तो आपका इसका मतलब आपको क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक्सेलरेशन कहाँ से निकालते हैं, फोर्स के फॉर्मूले से। फोर्स कितना है q इंटू ई, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू q इंटू ई। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया ये q e डिवाइड बाय m। अब ये इलेक्ट्रॉन से, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखो यहाँ से a इज इक्वल टू e इंटू कैपिटल E, चार्ज की जगह पे स्मॉल e लिखता हो डिवाइड बाय m, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे
वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिखो, v इज इक्वल टू u जीरो, एक्सेलरेशन कितना अपने पास e इंटू ई डिवाइड बाय m इंटू कितना t, तो अपने पास वेलोसिटी कितना होगा e इंटू ई टी डिवाइड बाय m। चलो मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब डी ब्रॉगली के फॉर्मूला डाल देते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, h डिवाइड बाय m इंटू वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h, इसकी जगह पे क्या डाल देते हैं यहाँ से m, इसकी जगह पे e कैपिटल E डिवाइड बाय m इंटू टी, mm कैंसल, लैम्डा आ गया अपने पास h डिवाइड बाय e इंटू ई इंटू टी, क्या कैंसिल कर दिया हमने, e कैंसिल कर दिया, सॉरी m कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपके पास कि चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, ओके। तो आपको क्या निकालना, चेंज इन वेवलेंथ पर टाइम निकालना है। तो आप इसको क्या करो, इसको आप डिफरेंशिएट करो डी लैम्डा बाय डी टी, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो यहां से क्या आएगा, ये h डिवाइड बाय ई इंटू कैपिटल ई एज इट इज, 1/t का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/t स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा माइनस एच डिवाइड बाय ई इंटू टी स्क्वायर। है कहीं पे ऑप्शन, ऑप्शन ए, m तो कैंसिल हो गया, ये हो सकता था बट m नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ चाहिए, क्या बोला था यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ मतलब डी लैम्डा बाय डी टी, क्वेश्चन में पूछा क्या था आपको, डी लैम्डा बाय डी टी का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे टी के फॉर्म में, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलो क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर ये स्टॉप करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या देकर रखा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल to 16k percentage change in de Broglie particles, okay। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंक्रीज टू कितना लिखा है 16k, काइनेटिक एनर्जी पहले k है, बाद में कितना कर दिया 16k कर दिया, तो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, मतलब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी 1 आपके पास k दिया हुआ है, एनर्जी 2 कितना दिया 16 टाइम्स ऑफ k, मुझे परसेंटेज चेंज इन किस में चाहिए, वेवलेंथ में। तो आपके पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा E2 डिवाइड बाय E1, तो आई थिंक इज लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 कितना आएगा 4 आ जाएगा, E2 का वैल्यू कितना 16 और ये k कैंसिल हो गया 4, तो लैम्डा 2 कितना आ गया अपने पास, चलो लैम्डा 1 बोल देता हूँ, चलो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, ये मिल गया। अब ये इंक्रीज किया तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, इन एनर्जी इंक्रीज हो तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए परसेंटेज चेंज, तो आपको पता है मैंने परसेंटेज चेंज बहुत सारे लॉट क्वेश्चन बताया था, दिख रहा है इस चैप्टर में लास्ट में तो परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन आ ही गया, मैंने बताया था बहुत सारे चैप्टर की परसेंटेज चेंज याद रखना कैसे निकालते, तो परसेंटेज चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 1 इंटू 100, लैम्डा 2 1 की जगह पे लैम्डा 2 एज इट इज, लैम्डा 1 कितना अपने पास 4 टाइम लैम्डा 2 डिवाइड बाय 4 टाइम्स लैम्डा 2 इंटू 100, ऊपर आया -3/4 इंटू 100, ये इससे कैंसल 25 इज -75%, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। चलो क्लियर, चलो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी फास्ट कंप्लीट कर लेते, 1 आवर से पहले खत्म हो जाएगा फिर ये। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 20, देखो अब टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास टेम्परेचर 1 कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया 300 केल्विन, टेम्परेचर 2 कितना देकर रखा आपके पास 927 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन। आपको बोल रहा है कि T1 लैम्डा 1 इज लैम्डा नॉट देकर रखा है, तो लैम्डा 2 आपको पूछ रहा है, तो लास्ट वाला फॉर्मूला जो लिख के दिया था याद है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट थ्राइस ऑफ m इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू t, गैस मॉलिक्यूल के लिए जो मैंने लिख के दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से बोल सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो दैट लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर T2 डिवाइड बाय T1, तो यहाँ से लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 को लैम्डा नॉट लिख लेते, टेम्परेचर 2 कितना अपने पास 1200 डिवाइड बाय अपने पास कितना है 300, कैंसल होके कितना बचेगा 2, ठीक है, क्या बचेगा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इस लैम्डा नॉट डिवाइड बाय लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 कितना आएगा आपके पास
लैम्डा नॉट डिवाइड बाय कितना आएगा 2। ठीक है, ऑप्शन कितना सी। चलो क्लियर, समझ आ गया। तो सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से भी ये वाला याद रखना जो ये वाले क्वेश्चंस कर रहे। कौन से? ये रेशो ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस। हाँ, ये जो रेशो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वेवलेंथ वाले, हाँ ये वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान रखना बस, कि आपको एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन दिया रहेगा, बोलेगा दोनों का वेवलेंथ सेम है, बताओ एनर्जी का रेशो क्या आएगा, या बोलेगा एनर्जी सेम है वेवलेंथ का रेशो क्या आएगा। इस क्वेश्चन को अंडरलाइन प्रॉपर्ली करके एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, बाकी तो क्या नॉर्मली वो प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन है। चलो क्लियर, थोड़े से बोर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, बोर मॉडल आप जब सॉल्व करोगे नेक्स्ट चैप्टर में तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो बस आप ये वाले क्वेश्चन जो है कि जहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या पूछेगा आपको, एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो पूछ लेगा, बोलेगा वेवलेंथ सेम है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, या तो बोलेगा वेवलेंथ का रेशो बताओ, एनर्जी सेम है, तब उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कौन सा फोटोन और कौन सा कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के एनर्जी का रेशो या दोनों के वेवलेंथ का रेशो, क्योंकि से 3 या 4 क्वेश्चन बने हुए, बस वो प्रैक्टिस कर लेना। और हर ईयर में मैंने 2024-25 का क्वेश्चन किया, सिमिलर क्वेश्चन 2021-21 में दिया, 22 एंड 23 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।